लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग आसान होती है, घर बैठकर काम करना, अपनी मर्जी के औकात और एक आरामदेह जिंदगी। लेकिन कोई उन रातों के बारे में बात नहीं करता जो फ्रीलांसर अकेले गुजारते हैं। वो रातें जब पूरा घर सो चुका होता है और हर छोटी सी आवाज भी गैर मामूली लगने लगती है। एक लड़की भी लगभग हर रात देर तक जागकर काम करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब सा मसला चल रहा था। हर रात तकरीबन एक ही वक्त पर उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। पहले एक कदम, फिर दूसरा, और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो आम नहीं लगती थी, जैसे कोई चलकर आकर वहीं खड़ा हो गया हो और इंतजार कर रहा हो। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, फिर खुद को समझाया कि यह वहम है। लेकिन एक सवाल था, अगर यह वहम था तो हर रात एक ही वक्त पर क्यों होता था? उसी रात वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, फर्श से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। वह सुन ही रही थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर दादी का नाम था। उसने कॉल उठाई। बेटा, तुम अभी काम कर रही हो? जी दादी, क्यों? अभी अभी मेरी आंख खुली है और पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। सब ठीक है दादी। एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद है ना? जी हाँ। अच्छा, बस ख्याल रखना। दादी की आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी, जैसे वह घबराई हुई हो या किसी चीज से अभी तक संभली ना हो, जैसे वह कुछ और कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। कॉल खत्म हो गई, लेकिन उस सवाल ने उसके जहन को हिला दिया। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और दरवाजे तक गई। हाथ हैंडल पर रखा और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली घर और गहरा अंधेरा था। वह कुछ लम्हों तक दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन अब उसके दिल में एक बात बैठ चुकी थी जो कुछ दिनों से हो रहा था। वह मामूली नहीं था। वह वापस कमरे में आई और पहली बार उसने तय किया कि अब उसे कोई सबूत चाहिए। उसने दरवाजे के ठीक सामने सफेद पाउडर बिखेर दिया ताकि अगर कोई आए तो अपने निशान छोड़ जाए। फिर वह वापस अपने काम में मशगूल हो गई। पूरा घर खामोश था। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह झटके से उठी और पाउडर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। पाउडर पर कदमों के निशान थे, इतने साफ जैसे अभी अभी किसी ने वहां कदम रखा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशान बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे, वो अंदर आ रहे थे, सीधे उसके बिस्तर की तरफ। उसकी सांसें बेकाबू हो गई। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि वह सच में यह देख रही है। उसकी नजर बार बार उन निशानों से बिस्तर की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन निशानों का मतलब सिर्फ एक था। कुछ उसके कमरे में आया था और अभी तक बाहर नहीं गया था। उसने हिम्मत जुटाई। वह आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब पहुंची और झुककर नीचे देखा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। काफी देर तक वह वहीं खड़ी रही। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यह थकान है, शायद दादी के ख्वाब का असर, या शायद उसका जहन उसके साथ खेल खेल रहा है। वह बिस्तर पर आ गई, कंबल ओढ़ा और न जाने कब उसकी आंख लग गई।
लेकिन उस रात नींद ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकी। रात के किसी वक्त उसकी आंख खुल गई। पूरा घर खामोश था, लेकिन जागते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। कमरा वैसा ही था, अंधेरा वैसा ही था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो, बहुत करीब। इतना करीब कि अगर वह पलट जाती तो शायद उसे देख लेती। वह बिल्कुल साकित लेटी रही, सांस तक लेने से डर रही थी, और हर गुजरते लम्हे के साथ वह मौजूदगी और ज्यादा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो और खामोशी से उसे देख रहा हो। उसने आहिस्ता से कंबल अपने सर तक खींच लिया, और उसी लम्हे उसे आखिरकार समझ आ गया। वो चीज दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। वो खाली घर में बाहर से नहीं आती थी, और न ही कभी बाहर थी, क्योंकि जो कुछ भी था वो शुरू से उसी कमरे के अंदर था, और शायद अब भी